गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैथमेटिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका जीएस आपका मैथमेटिक्स मेंटर नरेश वर्मा। और आज हम लोग मैथमेटिक्स के में पॉलिनोमियल हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th के लिए। तो लास्ट क्लास में हमने पॉलिनोमियल से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस किया था और आज की क्लास में हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक पुरानी क्लास को नहीं देखा है वो लोग यूट्यूब पर जाकर क्लास को देख सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट आप अपने क्लियर कर सकते हैं। और आज की क्लास में हम कुछ नए क्वेश्चंस को, नए सम्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं, लेकिन एक बार रिव्यू देख लेते हैं, यानी कि पिछली क्लास में हमने क्या क्या सीखा उसको एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को देखा था, पॉलिनोमियल के टाइप्स को हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमने डिस्कस किया था। इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट वेरिएबल, डिग्री, कोफिशिएंट, इन सबको हमने जाना था। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व किए थे, जीरोस को समझा था, डिस्क्रिमिनेंट को हमने समझा था और कुछ फॉर्मूले भी हमने डिस्कस किए थे, जिसमें सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए माइनस बी अपॉन ए होता है, जबकि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। और यदि जीरोस का हम सम कर दें, यानी कि यदि हम एक 3 डिग्री वाले पॉलिनोमियल की बात करें तो वहां पर सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए हमने डिस्कस किया था। तो कल की क्लास में ये सारे फॉर्मूले हम लोगों ने डिस्कस किए थे और साथ ही साथ हमने कल कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे और हम लोगों ने कल 10 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। 10 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग आगे के यानी क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग आज डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो कल तो केवल 10 ही क्वेश्चन हो पाए थे, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो यहाँ पर हमें से क्या कह रहा है कि एक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है होता क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है, जिसकी डिग्री 2 है, यानी कि x की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में हमें जीरोस को फाइंड करना, सबसे पहले जीरोस को फाइंड करेंगे और उसके बाद हमें जीरोस को फाइंड करना और साथ ही साथ वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। हमें कोफिशिएंट और जीरोस के बीच के रिलेशनशिप को हमें देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है 6x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7x। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि हम इसके जीरोस फाइंड करना है। जीरोस फाइंड करने के लिए हम इसके फैक्टर कर लेंगे और फैक्टर करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है कि जब भी कोई भी पॉलिनोमियल हमें दिया हो तो सबसे पहले हम x को डिसेंडिंग पावर के टर्म में लिखेंगे, यानी कि x स्क्वायर फिर x फिर 3, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। यानी कि सबसे पहले पावर 2 है, फिर 1 पावर है, फिर इसके बाद है 0 पावर या कांस्टेंट टर्म को हम लेंगे और हमने इसको इस तरह से लिख लिया 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। जनरल फॉर्म में इसको ऐसे लिखेंगे। अब करना क्या, फैक्टर करने के लिए मैंने आपको रूल बताया था कि आपको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करना, यानी कि 6 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 18। अब हमें 18 कैसे फैक्टर करना है कि इंटू करने पर, मल्टीप्लाई करने पर तो 18 मिले, लेकिन प्लस या माइनस करने पर आपको बीच वाला टर्म यानी एक्स का कोफिशिएंट यानी 7 मिले। तो 18 के हमने जो फैक्टर किए वो 9 इंटू 2 में किया, वो इसलिए 9 इंटू 2 18 और 9 माइनस 2 7 होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया 6x स्क्वायर ऐसे ही लिख लिया और जो माइनस 7x है इसे हम लोग लिखेंगे माइनस 9x प्लस 2x। वैसे भी आप सॉल्व करके देखोगे
तो -9x + 2x करोगे तो आपको -7x ही मिलेगा और -3 और। अब यहाँ पर हमें शुरुआत के जो ये दो टर्म दिए गए हैं 6x² - 9x, यहाँ से हम 3x को कॉमन ले लेंगे तो ये आपका बचेगा 2x - 3। 3x में से 3x को कॉमन लोगे तो 6 में से 3 कॉमन लिया, बचेगा 2x - 3 आपका बचेगा। और 2x - 3 में यहाँ पर हमने 1 कॉमन ले लिया तो 2x - 3। फिर इसके बाद यहाँ से हमने 2x - 3 को कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा आपका 3x + 1। इस तरह से हम फैक्टर को जीरो कर देंगे। लेकिन जब भी हम जीरोस को फाइंड करते हैं तो जीरोस को फाइंड करने के लिए हम पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर लेते हैं, यानी px = 0। और px की वैल्यू, px को हमने भी कैलकुलेट किया, इसके फैक्टर किए तो ये आया आपका 2x - 3 × 3x + 1, इसको इस तरह से लिखा। अब 1 बाई 1 हम दोनों को जीरो करेंगे, यानी 2x - 3 को जीरो के बराबर किया, फिर 3x + 1 को हमने जीरो के बराबर किया। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, x = 3/2 एंड -1/3 हमें मिलेगा। तो यही हमारे जीरोस कहलाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा जीरोस हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो जीरोस को फाइंड करने के लिए आपको फैक्टर आना जरूरी है, फैक्टर आपको करना आना चाहिए। अब देखिए, हमने इस तरीके से जीरोस को फाइंड कर लिया। अब जैसे कि आपको मैंने बताया था कि किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस उतने होते हैं जितनी उसकी डिग्री होती है, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर हम लोग देखिए, इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री हमें 2 दी गई है, तो निश्चित तौर पर उसके दो जीरोस आएंगे। पहले जीरोस को हम अल्फा कह देते हैं, दूसरे जीरोस को हम बीटा कहते हैं। तो अल्फा = 3/2 एंड बीटा = -1/3। अब यहाँ पर हम लोग देखें तो सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। सम ऑफ जीरोस आप कैसे निकाल सकते हैं? या तो आप इन दोनों को सीधा सीधा जोड़ दीजिए, या फिर आप कर सकते हैं एक फॉर्मूला भी कल मैंने आपको बताया था, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी ax² + bx + c = 0। और यदि इसमें हमें जीरोस में यदि हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना, तो अल्फा प्लस बीटा = -b/a होता है। आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। तो यदि आप यहाँ पर देखें, ये हमारा पॉलिनोमियल जो गिवन है, इसमें हम एक स्टैंडर्ड इक्वेशन यानी ax² + bx + c के साथ कंपेयर यदि करें इसे, तो a की जगह हमें 6 मिलेगा, b की जगह -7 मिलेगा और c की जगह -3 मिलेगा। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि जीरोस का सम आपने सीधे सीधे जोड़ लेंगे तो भी आपका 7/6 आएगा। या फिर यदि हम अल्फा प्लस बीटा से भी करें तो भी आपका -7/6 यानी कि -b/a। मैंने भी आपको बताया अल्फा प्लस बीटा -b/a के बराबर होता है, तो भी आपका 7/6 आएगा। तो यानी एक तरह से सेटिस्फाई होता है, यानी कि जो फॉर्मूले मेथड से कर रहा है जो अलग, और जो जीरोस मेथड से किया, दोनों से आंसर एक ही आपको मिलेगा। दोनों से यहाँ पर हमने देखिए, वही पहले वाले मेथड में हमने सीधा सीधा जोड़कर देखा, और दूसरे वाले मेथड में हमने क्या किया, यहाँ पर फॉर्मूला लगाकर हमने देखा, तो दोनों समय सेम आंसर मिलेगा। इसी तरीके से हमने सम ऑफ जीरोस को देखा। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के भी दो तरीके हैं, यानी पहले तो हम अल्फा इंटू बीटा करके भी निकाल सकते हैं, और अल्फा की वैल्यू हमने 3/2 फाइंड की है, बीटा की वैल्यू -1/3 फाइंड किया है। दोनों का इंटू करेंगे तो रिजल्ट आएगा -1/2। या फिर हमारे पास एक मेथड और था, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्मूला लगा सकते हैं c/a का। तो c की वैल्यू यहाँ पर आपको मैंने बताया -3 है और a की जगह 6 दिया गया है, यानी कि -3/6, यानी आंसर होगा -1/2। तो इससे भी देखिए दोनों में सेम वैल्यू आ रही है, यानी कि वेरीफाई हो रही है चीज, कि चाहे जीरोस निकालने के बाद हम उनका प्रोडक्ट करें या सम करें या फिर फॉर्मूले से करें, दोनों से हमें सेम आंसर ही मिलेगा। इस तरीके से वेरीफाई हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखें, ये भी कुछ इसी तरीके का है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4u² + 8u। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जनरली मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है वो आपकी होती है ax² + bx + c।
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आपकी होती है इक्वेशन। अब यहाँ पर तो c की वैल्यू कुछ है नहीं, तो c को आप लोग 0 मान सकते हैं। वैसे भी किसी भी इक्वेशन में आप प्लस 0 करोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस 0। अब देखते हैं इसमें हम इसके जीरोस वगैरह फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल u है, अभी तक वेरिएबल x हुआ करता था, लेकिन अब की बार वेरिएबल हमें u दिया गया है, तो इसे pu लिखेंगे, यानी p 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल टू, यहाँ से हम 4u कॉमन ले लेंगे तो u प्लस 2 बचेगा आपका, यानी कि आ जाएगा। और जीरोस फाइंड करने के लिए मैंने आपसे कहा था कि जब भी हमें जीरोस फाइंड करना है तो हमें फैक्टर करने के बाद, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फैक्टर करने के बाद हमें उसको पॉलिनोमियल्स में 0 के बराबर कर देना है। तो यानी pu इक्वल टू 0, यानी कि 4u प्लस या 4u इंटू यू प्लस 2 इक्वल टू 0। तो एक एक करके दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो 4u इक्वल टू 0, यानी u इक्वल टू 0 एंड u प्लस 2 इक्वल टू 0। u प्लस 2 को 0 के बराबर करेंगे तो u इक्वल टू -2 में मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग जीरोस को फाइंड कर सकते हैं। अब जीरोस को फाइंड करने के बाद हम सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को फाइंड करेंगे। तो यहाँ आप यदि स्टैंडर्ड इक्वेशंस में देखें तो a की वैल्यू हमें 4 दी गई है, b की वैल्यू 8 और c की वैल्यू हमें 0 गिवन है। ये कहाँ से हमने निकाले? ये हमने जो हमारे क्वेश्चन में दी गई जो पॉलिनोमियल इक्वेशन, इसको हमने एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करके हमने इसको निकाला है। अब इसमें आगे बढ़ते हम लोग, और यहाँ पर हम देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, यानी कि हमने जो दो जीरोस निकाले हैं 0 -2, तो अल्फा इक्वल टू हमने 0 कह दिया, बीटा इक्वल टू -2 कह दिया। तो दोनों ही मेथड से हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा को फाइंड करेंगे। तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकाला, तो अल्फा यानी 0 प्लस -2, यानी कि आंसर आएगा -2। और एक दूसरा जो हमने फॉर्मूला अभी तक सीखा है उससे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में जो अल्फा प्लस बीटा होता है ये -b/a के बराबर होता है। तो b की जगह हमने 8 रखेंगे, a की जगह हम 4 रखेंगे, तो -8/4 यानी -2। यानी वेरीफाई हो रही है चीज कि चाहे हम फॉर्मूले से करें या डायरेक्ट जीरोस का सम करें, आंसर एक ही आएगा। इसी तरीके से हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी फाइंड कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, यानी 0 इंटू -2 यानी 0। या फिर हम फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे। इसमें फॉर्मूला क्या होता है अल्फा इंटू बीटा का, c/a, और c की जगह 0 दिया गया है और a की जगह में 4 दिया गया है, तो 0/4 यानी 0। तो आंसर सेम आ रहा है। यानी इस तरह से वेरीफाई हो रहा है, चाहे जैसे करिए आप, तो चाहे सम यानी जीरोस निकालने के बाद आप उनका प्लस या इंटू करिए, या फिर सीधे फॉर्मूले से करेंगे, आंसर हमें एक ही मिलेगा। तो इस तरीके से 11th ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन हमें देखना है, यहाँ पर हमें डिवाइड करना सीखना है। ये भी बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और डिवाइड करना आपको आना भी चाहिए। सभी लोगों को डिवाइड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी होता है। चलिए मैं डिवाइड करके आपको बताता हूँ कैसे डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है चेक वेदर द फर्स्ट polynomial is a factor and of the second polynomial by dividing the second polynomial by first polynomial। यानी कि हमें दो पॉलिनोमियल्स में इक्वेशंस दी गई हैं, ये दो इक्वेशन में दी गई है, और उनको हमें डिवाइड करना सीखना है। कैसे डिवाइड करेंगे चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम इसको इस तरह से लिखेंगे, यानी जिससे डिवाइड करना है। याद रखना बस थोड़ा सा लिखते समय आप याद रखिए, जनरली क्या होता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा रहता है, लेकिन यदि डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखा होगा तो आपको इसी डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होगा। यानी एक्स स्क्वायर फिर 3x प्लस 1, यानी घटती हुई पावर होना चाहिए। तो इसको आप ऐसे ही लिख लोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये देखिए मैंने टाइप करके आपको इसलिए पूरा सॉल्यूशन लिख दिया ताकि पेन से लिखते हैं तो कई बार राइटिंग में दिक्कत आ जाती है कुछ बच्चों को, उनको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आपको प्रिंटेड फॉर्म में भी मटेरियल मिलेगा, यानी किस तरीके से आपको मिल जाएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो।
तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 हमने यहाँ पे लिख लिया और एक तरफ हमने लिख लिया 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2 स्क्वायर से लिख लेंगे हम लोग। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, डिवाइड कैसे करना है, तरीका क्या होता है। तो आपको करना क्या है, बस का पहले टर्म पे ध्यान देना, केवल फर्स्ट टर्म पर। आप ओनली फर्स्ट टर्म पे ध्यान दीजिए, केवल पहले टर्म पे हम इस पे ध्यान देंगे। अब यहाँ पर देखिए, इसका पहला टर्म और इस पॉलिनोमियल का फर्स्ट टर्म आपको देखना है। अब जो ये पहला टर्म है, इस पहले टर्म में हमें ये सोचना है कि आखिर किस नंबर का मल्टीप्लाई करें या किस टर्म का मल्टीप्लाई करें कि हमें इसका पहला टर्म मिल जाए, यानी 3x⁴ मिल जाए। तो यानी x² में हम किस टर्म का मल्टीप्लाई करें कि 3x⁴ हमें मिल जाए, तो निश्चित तौर पर हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए 3x² का। हमें 3x² यानी वी शुड मल्टीप्लाई ऑफ 3x² into x² such that we can get 3x⁴। तो हमें 3x⁴ चाहिए हमें, तो हमने 3x² का मल्टीप्लाई किया, तो आपको करना क्या, इस 3x² का पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए करते मल्टीप्लाई। 3x² का पहले x² में करेंगे, आ जाएगा 3x⁴। फिर 3x² का 3x में करेंगे तो ये 3 3 9 और x² इंटू x यानी x³। और फिर इस 3x² का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस 3x²। और यहां से पर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेना। अब आप सभी को लोग जानते हैं कि देखिए, जब भी हम लोग डिवाइड करते हैं तो नीचे वाला नंबर माइनस किया जाता है। फिर तो माइनस करिए तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। तो देखिए 3x⁴ से 3x⁴ कैंसिल, एक पावर के क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो जाएगा। जबकि यहाँ पर 5x³ माइनस 9x³ आ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा -4x³। इसी तरह -3x² माइनस 7x² ये हो जाएगा आपका -10x²। और यहाँ पे जो भी टर्म बचा पूरा आप उतार सकते हैं, यानी कि 2x प्लस 2 तो बच गया। अब फिर हमें यही करना है, फिर से एक बार इतना करने के बाद फिर से हम देखेंगे कि इसका x² में हम किस टर्म का मल्टीप्लाई करें कि -4x³ मिल जाए हमें, -4x³। तो हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना चाहिए -4x का। -4x का मल्टीप्लाई करेंगे, उससे फायदा क्या होगा कि 4x³ बन जाएगा ये। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो -4x का आप मल्टीप्लाई करिए तो -4x इंटू x² यानी कि -4x³। और इस -4x का इस -3x में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और 4 3 12, x इंटू एक्स करेंगे तो x²। और -4x का प्लस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा -4x। आपको मालूम होगा प्लस का प्लस में इंटू होता है तो प्लस आता है, प्लस का माइनस में इंटू करते हैं तो माइनस आता है, और माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, और माइनस का इंटू करते हैं तो प्लस आता है। ये आपको मालूम होगा। फिर से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और आपको मालूम है नीचे के साइन चेंज हुआ था क्योंकि माइनस करना होता नीचे, तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा। तो 4x³ से 4x³ कैंसिल, और यहाँ पर प्लस 12x² माइनस 10x², तो ये बचेगा आपका 2x²। और ये प्लस 4 प्लस 2 यानी 6x प्लस 2 ये बचेगा हमारा। अब फिर से हम यही काम करेंगे, x² में किसका मल्टीप्लाई करें कि 2x² मिल जाए हमें। तो निश्चित तौर पर हमें प्लस 2 का मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। 2 का मल्टीप्लाई आप करेंगे तो हमें 2x² मिल जाएगा। तो देखिए करिए भाई, इंटू 2x², और 2 का 3x में मल्टीप्लाई किया तो 6x, 2 का 2 में 1 में किया तो 2। साइन चेंज होंगे तो माइनस माइनस माइनस, तो 2x² से 2x² कैंसिल, 6x से 6x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा 0, यानी सॉल्व हो गया। तो यानी कि जो हमारा क्वोशिएंट मिलेगा
वो होगा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। तो देखिए, जब भी यदि आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो फैक्टर माना जाता है। जैसे मान लीजिए हमने बात की 8, अब 8 का एक फैक्टर 2 है। 2 इसलिए फैक्टर है क्योंकि जब 2 से 8 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 मिलेगा हमें, इसलिए फैक्टर है। 4 is also a factor of 8. Why? Because when we divide 8 by 4, then remainder will be 0. That's so. 4 is the factor of 8. यानी सीधी सी बात है, 4 से यदि हम 8 में भाग करते हैं तो जो शेषफल हमें 0 मिलेगा। तो ये बताता है कि जो 4 है वो 8 का फैक्टर है, उसका गुणक है, गुणनखंड है। तो यही चीज है। अब जैसे 3 को हम 8 का फैक्टर नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते हैं? 3 को इसलिए 8 का फैक्टर नहीं कहेंगे क्योंकि 3 से डिवाइड करेंगे तो कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। सेम चीज यहां पर भी है। यदि हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हम कहेंगे कि ये जो पॉलिनोमियल है ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ठीक है, प्रूव हुआ। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 3, और ये हमें ये पॉलिनोमियल हमें दिया गया है और हमको ये बताना है इसका फैक्टर है या नहीं है। तो कैसे फाइंड करेंगे? इसमें भी हम रिमाइंडर फाइंड करेंगे। रिमाइंडर यदि 0 आ जाता है तब तो इसका फैक्टर है, वरना फैक्टर नहीं है। तो चलिए यहां पर भी हम डिवाइड करके देख लेते हैं। डिवाइड करने का तरीका हम वही अपनाएंगे। चलिए एक बार मैं डिवाइड करके आपको दिखा देता हूं। तो हमको दिया था 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12, और यहां पर t स्क्वायर माइनस 3। अब यहां पर हम आगे देखें तो मैंने आपको तरीका क्या बताया था। आपको इस टी स्क्वायर में एक ऐसा टर्म खोजना है जिससे टी स्क्वायर में मल्टीप्लाई करने पर 2t की पावर 4 मिल जाए हमें। तो क्या लिखेंगे? 2t स्क्वायर। 2t स्क्वायर का आप टी स्क्वायर मल्टीप्लाई करिए तो 2t की पावर 4 मिल जाएगा आपको। तो चलिए इंटू कर दो, पूरे में कर, लेकिन याद रखना जब इंटू करोगे तो पूरे टर्म में। तो 2t स्क्वायर का पहले टी स्क्वायर में किया तो यह आ जाएगा 2t की पावर 4, और 2t स्क्वायर का 3 में करोगे तो माइनस 6t स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसके बाद घटाएंगे तो माइनस प्लस, तो प्लस माइनस ये कैंसिल, और ये आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये टी क्यूब है, टी स्क्वायर है, घटेगा तो नहीं, तो 3t क्यूब हम ऐसे ही लिख लेंगे, लेकिन माइनस 2t स्क्वायर प्लस 6t स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 4t स्क्वायर, और जो बच गया वो भी यहीं पे लिख लो, माइनस 90 माइनस 12। अब क्या करेंगे? फिर से हमें ये सोचना है कि आखिर टी स्क्वायर में हम किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि 3t क्यूब मिल जाए हमें। तो निश्चित तौर पर हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए 3t का। 3t का आप मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा आपको? 3t क्यूब, ये 3t क्यूब मिल जाएगा आपको, और माइनस 3 3 9t मिलेगा। घटाएंगे तो माइनस प्लस, तो माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस, और 9 और 4 आपका 13t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, ये हो जाएगा। यहाँ पर सॉरी एक मिनट, गलती कर दिया मैंने, ये 90 से 9t भी कैंसिल हो जाएगा। 4t स्क्वायर, यहाँ गलती हो गया, सॉरी। इसको हम थोड़ा सही कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये 90 से ये प्लस 90 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका 4t स्क्वायर माइनस 12। अब यहाँ पर फिर से टी स्क्वायर में हम किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि 4t स्क्वायर हो जाए, तो प्लस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 का टी स्क्वायर मल्टीप्लाई किया तो 4t स्क्वायर और माइनस 12, क्योंकि 4 का 3 में करेंगे तो माइनस 12 आ जाएगा।
साइन चेंज हो गया, माइनस ये प्लस, तो ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, 0 बचेगा। तो रिमाइंडर हमारा एक बार फिर से में 0 मिल रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि इस पॉलिनोमियल में, यानी रिमाइंडर 0 मिलने का सीधा सा मतलब है कि टी स्क्वायर माइनस 3 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहां पर कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, फाइंड ए पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर। देखो सीधी सी बात है, अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल की जीरोस है, और हमको क्या फाइंड करना है, एक ऐसी इक्वेशन को फाइंड करना है जिसके जीरोस 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और 3 अल्फा प्लस 2 बीटा हो। तो कल की यदि आपको क्लास याद होगी तो आपको काफी मदद मिलेगी, और जिन बच्चों ने कल की क्लास नहीं ली है वो लोग ध्यान से कल की क्लास को जरूर अटेंड कर लें, क्योंकि कल की क्लास बहुत ही कंपलसरी है, बहुत ही जरूरी है, और उसके बगैर चीजों को समझ पाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखो सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया था, एक तरीका बताया था इक्वेशंस को फाइंड करने का, कि जब भी हमें इक्वेशंस को फाइंड करना होता है तो एक्स स्क्वायर माइनस जीरोस का सम इंटू एक्स प्लस जीरोस का मल्टीप्लीकेशन, ये फॉर्मूला कल हमने डिस्कस किया था, तो उसी को हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले हम अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा को फाइंड कर लेंगे, क्योंकि उनकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 ये इक्वेशन में दी गई है। इसको यदि हम एक स्टैंडर्ड इक्वेशन यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करें तो a की जगह 2 मिल जाएगा हमें, b की जगह -5 और c की जगह आपको 7 मिलेगा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी की जगह -5 और ए की जगह 2, तो यानी 5/2, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए यानी कि 7/2, 7/2 हो जाएगा आपका। अब यदि हम लोग मान के चलते हैं थोड़ी देर के लिए कि एस एस जो है, ये जो दो हमें रूट दिए गए हैं, दो जीरोस दिए गए हैं, 2 अल्फा प्लस बीटा एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, इन जीरोस का सम है। तो सम कैसे निकालें? 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, ये हो जाएगा सम निकाल रहे हैं हम लोग। जोड़ेंगे तो आपका ये आ जाएगा 5 अल्फा प्लस 5 बीटा, इसमें हमने 5 कॉमन ले लिया, तो 5 अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की जगह 5/2 लिख सकते हैं। यानी सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 25/2। और पी प्रोडक्ट को शो करता है, प्रोडक्ट यानी कि 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इंटू 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, इंटू करेंगे, इंटू करना तो आप लोगों को आता ही होगा, तो इंटू करोगे तो कुल मिला के ये रिजल्ट मिलेगा हमें, यानी कि पहले 3 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो 6 अल्फा स्क्वायर, फिर इस 2 बीटा का 3 में किया तो 6 बीटा स्क्वायर, फिर 3 अल्फा का हम इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, तो कुल मिलाकर हमें ये मिल जाएगा टर्म्स, और इसमें भी हम पूरे में 6 कॉमन ले लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। कैलकुलेट करने पर हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख देंगे और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख देंगे, तो ये आ जाएगा 41। अब फॉर्मूला जैसे मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला कैसे निकाले? के एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। देखिए के बस ऐसे लिख देते हैं कि कोई उतना खास रोल नहीं है, के कोफिशिएंट माना जाता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये फॉर्मूला कल मैंने आपसे डिस्कस किया था। तो सम ऑफ जीरोस कितना आपका 25/2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 41, बस यहाँ पर रख दो, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो कह रहा कि व्हाट मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम this polynomial so that the resulting polynomial
is exactly divisible by this number. अब ये क्वेश्चन में कैसे करना चाहिए, तरीका क्या होना चाहिए, इसको मैं एक सिंपल से क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करता हूं। जिसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि 14 में हम किस नंबर को माइनस करें ताकि वो 3 से पूरा डिविजिबल हो जाए। 14 में से हम किस नंबर को माइनस करें कि जो बचा हुआ नंबर है वो 3 से पूरा डिवाइड हो जाए। अब ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें रिमाइंडर फाइंड करना होगा। और रिमाइंडर यदि इसमें से माइनस कर दे हम लोग, तो जो बचा हुआ नंबर होगा वो पूरा का पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 4 12, रिमाइंडर आ गया 2। तो 2 माइनस कर दो आप, 14 माइनस 2 करोगे आ जाएगा 12, और 12 पूरा 3 से डिवाइड होगा। तो बस यहां पर हमें रिमाइंडर ही फाइंड करना है। अभी पीछे के 2 क्वेश्चंस में मैंने डिवाइड करना आपको सिखाया है, डिवाइड करना मैंने आपको बताया है, तो बस यहाँ वही करेंगे। यानी 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 से हम इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने का तरीका आपको मालूम है, और लास्ट में आपका रिमाइंडर आपका ये बन जाएगा 14x माइनस 10 माइनस बाई, ये बनेगा। अच्छा याद रखना, हम डिवाइड तब तक करते रहते हैं जब तक इसकी डिग्री, यानी इसकी डिग्री 2 है और यहाँ डिग्री 1 है, जब तक डिग्री कम ना हो जाए तब तक डिवाइड किया जाता है। तो यानी कि जो हमारा बच जाए इसी को हमें माइनस करना है। 4x 14x माइनस 10 माइनस बाई को आप इसको माइनस कर दीजिए इस पॉलिनोमियल से, तो जो भी बचेगा वो इस पॉलिनोमियल से, यानी 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 से पूरा डिवाइड होगा। समझ रहे? तो यहां पर हमने ये चीज देखा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यानी 14x माइनस 10 माइनस वाई इसको रिमाइंडर को 0 के बराबर कर दिया हमने, क्योंकि रिमाइंडर वैसे भी 0 होना चाहिए। तो 14x माइनस 10 वाई यानी y इक्वल टू ये हमारा आ जाएगा। या इसमें चलिए आगे बढ़ते हम लोग। वैसे देखिए यहाँ पर सीधे से आप y निकालने की जरूरत थी नहीं, आप उसको y लिखने की कोई जरूरत थी नहीं, आप सीधे सीधे डिवाइड कर दी, जो भी रिमाइंडर आता वो ही हमारा आंसर हो जाता। उस तरीके से करिए। इन्होंने ऑलरेडी रिमाइंडर को माइनस करके दिखा दिया, लेकिन कोई जरूरत थी नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं, और कह रहा है कि व्हाट मस्ट बी एडेड, व्हाट मस्ट बी एडेड, ये क्वेश्चन हमें दी गई है, सो दैट रिजल्टिंग पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाय gx। यानी कि इस पॉलिनोमियल में हम कितना जोड़ देना चाहिए ताकि gx से पूरी तरह डिविजिबल हो जाए। अब यहां पर हम लोग देखें इस इक्वेशन में कि अच्छा आपको मालूम होगा कि जब भी हम लोग किसी नंबर को डिवाइड करते हैं किसी से, यानी कि gx और fx को यदि हम डिवाइड करेंगे, तो मान लेते रिजल्ट हमारा जो आ रहा है, जो हमारा रिजल्ट है वो qx है और रिमाइंडर हमारा rx है। तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि gx इंटू qx प्लस rx, यानी रिमाइंडर, तीनों को सब इनका इंटू करिए, इन दोनों का इंटू और इसको प्लस कर दीजिए रिमाइंडर को, तो fx के बराबर ये हो जाता है। fx के बराबर होगा ये। तो सीधी बात यही है कि RH कि जो भी हमारा जो gx है, यदि इसमें से हम rx को माइनस कर दें तो जो बच जाएगा वैसी से हमारा डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम rx को यानी रिमाइंडर को फाइंड करेंगे हम लोग। तो रिमाइंडर को फाइंड करने के लिए हमें डिवाइड करना हो, डिवाइड करने का तरीका मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, या चलिए एक बार और डिवाइड करना मैं आपको सिखा देता हूं। तो यहाँ पर देखिए x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3
से हम डिवाइड करने वाले हैं 4x पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 को। अब डिवाइड करिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर में किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट हमारा 4x टू पावर 4 आ जाए, ये हमें देखना होगा। तो इसमें हम 4x स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4x स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, 4x पावर 4 प्लस 8x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर, ये आ जाएगा। साइन चेंज होंगे, माइनस प्लस नहीं सॉरी माइनस माइनस प्लस, यहाँ ये से ये कैंसिल, ये कितना बचेगा प्लस 2x क्यूब माइनस 8x क्यूब यानी माइनस 6x क्यूब, और यहाँ पर 14 माइनस 12 यानी कि प्लस 10x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, तो ये हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पर फिर से वही बात, किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि 6x क्यूब मिल जाए, तो माइनस 6x का मल्टीप्लाई करें। माइनस 6x का मल्टीप्लाई करके देखिए आप कितना आएगा हमारा, तो माइनस 6x क्यूब, और इस 2x में x का मल्टीप्लाई करें तो माइनस 12x स्क्वायर, फिर 3 में करोगे तो माइनस माइनस प्लस और 18x। साइन एक बार फिर चेंज होंगे, प्लस प्लस माइनस, ये से ये कैंसिल, और 10 प्लस 12 यानी 22x स्क्वायर, 18 माइनस कितना होगा माइनस 17x माइनस 1। अब फिर से अब इसमें किसका मल्टीप्लाई करें कि हमें 22x स्क्वायर मिल जाए, तो इसमें 22 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। एक्स स्क्वायर में किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि हमें 22x स्क्वायर मिल जाए, तो 22 का मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 22x स्क्वायर, और 2 से मल्टीप्लाई कर 44x माइनस 66, यानी आपका रिमाइंडर बचेगा माइनस, साइन चेंज होंगे तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 61x प्लस 65, ये रिमाइंडर है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे जरा हम लोग समझे, देखिए रिमाइंडर्स में बस करना क्या होगा, हमसे ये पूछ रहा है, यदि सब्सट्रैक्ट करने के लिए कहता तो केवल यही हमारा आंसर हो जाता, लेकिन जोड़ने की बात कर रहा है, प्लस करने की बात कर रहा है, तो बस इसका साइन बदल देंगे हम लोग, यानी कि माइनस RX कर देते, रिमाइंडर को माइनस कर देते हैं, तो हमारा जो आंसर होगा माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 61x माइनस 65, ये आंसर होगा हमारा, यही हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये देखिए हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन है, और इसमें हमें जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच के रिलेशंस को हमें शो करना है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कैसे सॉल्व करते हैं, ये मैं आपको पहले भी कई बार करवा चुका हूं। तो सबसे पहले तो हमें इसकी जीरोस फाइंड करना होंगे। जीरोस कैसे फाइंड करेंगे, जीरोस फाइंड करने के लिए हमें इस पॉलिनोमियल को पहले जीरो के इक्वल करके इसके फैक्टर निकालना होंगे। तो फैक्टर निकालना आप लोगों को आते ही है, कैसे फैक्टर हम लोग निकालेंगे, ये देखिए हमें पॉलिनोमियल गिवन है, और यहाँ पर हमने इसको सिंपल करने के लिए 1/3 को कॉमन ले लिया, या ऊपर भी हम यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का डिवाइड करेंगे, तो इस पॉलिनोमियल पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो 1/3 आप कॉमन ले लीजिए, तो ये आपका 21 स्क्वायर माइनस 11y माइनस 2 बचेगा। 1/3 ऐसे ही अब करना क्या है, 21 इंटू 2 करोगे तो आएगा 42, और 42 के फैक्टर में ऐसे करना है कि इंटू करने पे तो 42 आ जाए, लेकिन प्लस या माइनस करने पर हमें बीच का नंबर यानी 11 मिले। तो इसको हम करेंगे 14 इंटू 3 में, 14 गुणे 3, तो 14 इंटू 3 हम करेंगे तो 42 हो जाएगा, और 14 माइनस 3 करेंगे तो हमें 11 मिल जाएगा। तो इसमें हम करते हैं, आगे बढ़ाते हैं इसको, और इसको लिखेंगे 14y प्लस 3y, इसको ऐसे लिख लेंगे, यानी 21 स्क्वायर 21y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 3y। वैसे भी इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 11y की इक्वली आ जाएगा। अब यहाँ से हम 7y कॉमन ले लेंगे, और यहाँ से 1 कॉमन लेंगे, तो 7y कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 3y माइनस 2, और प्लस 1 कॉमन लोगे तो 3y माइनस 2। फिर इस पूरे पॉलिनोमियल में से हम 3y माइनस 2 को कॉमन ले लेंगे, तो फाइनली फैक्टर हमारे ये आ जाएंगे। अब जैसे कि आपको मालूम है, जीरोस फाइंड करते समय दोनों को जीरो के इक्वल कर लेते हैं,
तो 1/3 7, इसको 0 के बराबर करोगे तो 7y प्लस 1 को जब 0 के बराबर करोगे तो y इक्वल टू -1/7 आ जाएगा। और 3y माइनस 2 को जब आप 0 के बराबर करोगे तो y इक्वल टू 2/3 आपको मिलेगा। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। हमने पहले जीरोस फाइंड कर लिए। अब जीरोस फाइंड करने के बाद हम सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। सम ऑफ जीरोस को दोनों तरीकों से निकालेंगे। पहले फॉर्मूले के तरीके से यानी कि -b/a के तरीके से, तो जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशंस थी, इसको हम ax² प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करेंगे। तो a की जगह आपको मिलेगा 7, b की जगह मिलेगा -11/3 और c की जगह आपको मिलेगा -2/3। तो -b/a हमने लगाया तो आ जाएगा 11/21। और वैसे भी नॉर्मल हमने जो जीरोस निकाले थे, इन जीरोस की मदद से भी हम इन दोनों का भी सम करके देख लेते हैं। तो हमने इन दोनों का भी जोड़ के देखा तो भी हमारा 11/21 आ रहा है, यानी सेम नंबर हमें मिल रहा। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी हम दो तरीके से निकालेंगे। पहले हम c/a के तरीके से निकालेंगे, उसके बाद हम नॉर्मली भी c/a करके देखेंगे। दोनों जीरोस का मल्टीप्लाइज करके हम देखेंगे तो देखना दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, हेंस वेरीफाइड। इसको हम ऐसे कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम यहाँ पर और उठाते हैं। कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसके जीरोस हमें अल्फा और बीटा में दिए गए हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा टू पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा टू पावर 4, ये हमें फाइंड करना है। बड़े आसानी से आप प्रूव कर सकते हैं इसको। इसको करने के लिए आप एक काम करिए, सबसे पहले जो अल्फा टू पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर और बीटा टू पावर 4 को अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। आप एक काम करो, यहां से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या बचेगा आपका, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। इसमें भी आप थोड़ी सी कैलकुलेशन और कर सकते हो। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में हमने 2 अल्फा बीटा को जोड़ा और 2 अल्फा बीटा माइनस किया। ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ऐसे ही, और इतने टर्म को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। आप देख पा रहे हैं कि भाई पूरा जो ये टर्म था हमारा अल्फा टू पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा टू पावर 4, इसको हमने अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा में ब्रेक कर लिया। अब बस आपको करना क्या है, अल्फा इंटू बीटा आपको निकालना है और अल्फा प्लस बीटा आपको निकालना है और दोनों की वैल्यू की हम पुट कर देना है। तो अल्फा इंटू बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा आएगा कैसे, इसके लिए आपको ये पॉलिनोमियल जो हमें गिवन है इसको हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन यानी ax² प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करना है। abc की वैल्यू फाइंड करना है, फिर अल्फा प्लस बीटा यानी कि -b/a और अल्फा इंटू बीटा यानी c/a का फॉर्मूला लगाकर निकाल लेना है। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा को आपने फाइंड कर लिया, उसके बाद ये वैल्यू पूरी उठाकर यहाँ पर हमें रख देना है तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे मैंने पूरा सॉल्यूशन आपको दे रखा है, आप इस सॉल्यूशन को देखकर कर सकते हैं और कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है। तो आज हम लोगों ने इतने क्लास देखे, तो आज के लिए इतना काफी है और कल हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। कल और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले। तो थैंक यू स्टूडेंट, हम लोग फिर मिलेंगे, कल मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू।